जय माता दी। वही हम देखते हैं निफ्टी का एनालिसिस, निफ्टी के लिए क्या क्या लेवल्स रहने वाले हैं कमिंग वीक में, और वीकली एनालिसिस अगर हम करते हैं निफ्टी का, तो मैंने जो कमिंग इस वीक के लिए जो दिए थे आपको लेवल्स, उसने नीचे की तरफ ब्रेक डाउन किया। जो मैंने एक जॉन ड्रॉ करके दिया था आपको 200 से 285 का निफ्टी का, ये मैंने वीकली चार्ट लगाया हुआ है निफ्टी का। ठीक है, नीचे की तरफ उसने ब्रेक डाउन किया और नीचे की तरफ ही क्लोज कर दिया। अब ये बना दिया उसने एक दोजी। दोजी क्या होता है सभी को पता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट ये है कि आई थिंक जैसा कंडीशन दिख रहा है मार्केट का, उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि जो इस वीक का जो लो है 2347, वो ब्रेक होना चाहिए। 2347 ब्रेक होना चाहिए, और उसके बाद ये लेवल एक मिलना चाहिए 22,500 का। 23 के नीचे जैसे क्लोज कर देगा निफ्टी, 23,000 के नीचे जैसे क्लोज कर देगा निफ्टी, उसके बाद ये 22,500 की तरफ बहुत फास्ट जाएगा। 22,500 की तरफ बहुत फास्ट जाएगा, और 22,500 पर जाके कुछ ना कुछ रुकना भी चाहिए, एक दिन दो दिन जैसा भी रुकेगा 22,500 के आसपास जाके उसको स्टॉप लेना चाहिए एक दो दिन का। उसके बाद फिर नीचे 22,000 के आसपास भी आने की कंप्लीटली कोशिश ये करेगा निफ्टी। ठीक है, 22,000 के आसपास आने के बाद में भी पॉसिबल हो सकता है कि एक अपसाइड का मूवमेंट फिर से हमें कुछ देखने को मिले 23 साढ़े 23,000 या 24,000 तक का। ठीक है, पर 22,000 तक का आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी 22,500 के नीचे निकलने के बावजूद निफ्टी का अगर हम देखें तो। ठीक है, निफ्टी का अगर हम देखें तो निफ्टी का एक लेवल जो दिखाई देता है, अगर एज पर फिबोनाची में देखने जाता हूं तो ये था जहां से एक अच्छा मूवमेंट इसने दिया था। ठीक है, और वो मूवमेंट, वो रेंज कहां तक आ रही है मेरी, वो रेंज आ रही है आपकी इसकी, आ, यहाँ पर अगर आप देखें तो 21,600 से लेके और 22,250 के आसपास की रेंज आती है। 21,666, 22,270, ये एक रेंज आ रही है कंप्लीटली निफ्टी के लिए। ठीक है, तो हो सकता है कि आराम से निफ्टी इसी रेंज में आकर के, कहां से आकर के, यहां से आकर के, और यहां तक कहीं 22,200 250 के आसपास से आके इस एरिया से निफ्टी वापस ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करे, फिर से कहीं 23,500 या फिर 24,500 के आसपास तक जाने की कोशिश करे। तो इम्पोर्टेंट लेवल क्या हो गया हमारे लिए, अगर मैं मार्क कर देता हूं तो अभी निफ्टी रिवर्सल के लिए जो एक इम्पोर्टेंट लेवल है वो अराउंड आपका ये आता है यहां से लेके, और ये काफी बड़ा रेंज है। बट देखो हम इतने बड़े टाइम फ्रेम में जाएंगे तो ऑब्वियसली हमें बड़ा रेंज ही मिलने वाला है। ये कह सकते हैं इधर 650 से लेके उधर आपका 250 के आसपास का लेवल। तो 250 पॉइंट वो हो गया, और आपका 350 पॉइंट करीब करीब ये आ गया। 500 600 पॉइंट के 600 पॉइंट के आसपास किसी एक रेंज है निफ्टी की, जो कि ये यहाँ से अगर यहाँ पर रुका एक दो दिन चार दिन, अगर रुकने के बाद अगर एक वीक भी रुक गया, अगर वीकली कैंडल कोई अच्छा इस एरिया में आके अच्छा बनता है, पॉजिटिव कैंडल बनता है वीकली कैंडल, और नेक्स्ट वीक में उसके हाई के ऊपर निकलता है, तो फिर से हमें प्राइस बहुत जल्दी 22,500 के बाद प्राइस दिख जाएगा 23,000 के आसपास, और उसके बाद फिर से 23,800 24,000 तक प्राइस देखने को मिल सकता है निफ्टी के अंदर। ठीक है, तो आई थिंक जो ये जो डोजी कैंडल बना है, हम वीकली चार्ट में देखें तो ये कम्प्लीटली एक डाउन साइड है। ये जो मैंने जॉन ड्रॉ करके दिया था, मैंने आज इस कमिंग वीक के लिए कोई भी नया लेवल इसमें ड्रॉ नहीं किया है। जो था एज इट इज लास्ट वीक जो आपको दिया था वही है सारे के सारे, क्योंकि कुछ चेंज करने की ऐसी कोई जरूरत मुझे दिख नहीं रही, इस वजह से मैंने कुछ चेंज किया नहीं है। मैक्सिमम से मैक्सिमम हम इसका लो मार्क कर लेते हैं कि इसका जो लो है, इसका लो नीचे निकलेगा, इसके लो के नीचे डेली में हमें चार्ट, डेली चार्ट में नीचे क्लोजिंग मिलेगा 23,000 के नीचे, तब जाके हमें 22,500 के आसपास के दरवाजे मानो कि खुल जाएंगे हमारे लिए। ठीक है, तो आराम से हमें यहाँ तक प्राइस फिर डाउन साइड में दिख सकता है। अगर गैप डाउन हो जाएगा, गैप डाउन होके फिर डाउन अप साइड आएगा, फिर रिटेस्ट करेगा इसको, ठीक है, तो उसके बाद देखेंगे फिर क्या करना है। ज्यादा बड़ा गैप डाउन हो जाएगा तो ठीक है, ये मैंने डेली चार्ट लगाया हुआ है। डेली चार्ट में अगर आप देखोगे तो डेली चार्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ से अगर आप पकड़ते हो तो इस लोअर साइड से, अगर इस ये जो एक विक थी का मतलब जहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया था, वहां तक देखो तो एज पर फिबोनाची सारा का सारा प्राइस वहीं तक गया था, और उसके बाद में प्राइस डाउन साइड में आ गया था। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम में अगर हम देखते हैं तो मैं चीजें क्लियर कुछ दिखाई देती हैं। हम छोटा टाइम फ्रेम जितना जाएंगे उतना फिर आपके लिए वो स्कैल्पिंग पर्पज से हो जाता है, बड़ा टाइम फ्रेम जाएंगे तो वो थोड़ा सा सही रहता है ट्रेड करने के लिए। ठीक है, तो जैसी कंडीशन बनती है ऐसी हमें ट्रेड करना चाहिए। ओवरऑल ट्रेंड डाउन चल रहा है। डाउन ट्रेंड में अपसाइड का मैं क्लियरली लास्ट वीक भी आपको बोला था कि भाई कोई भी आपको अप मूव मिलता है, कोई भी एक बाउंस बैक दिखाई देता है, तो वहां सिर्फ आप सेलिंग के लिए सोचो। वहां पर ये मत सोचो कि मार्केट रिवर्स होने वाला है, बिल्कुल कोई संभावना नहीं है अभी। और अभी तो मेरे जोन के नीचे क्लोजिंग भी कर चुका है निफ्टी इस वीक में, तो डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है कि मुझे डाउन साइड का मूवमेंट, जैसे इसका लो 23,050 का ब्रेक होगा, तो डाउन साइड में मुझे एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल जाएगा।
ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं हमारे पास लेवल्स क्या रहने वाले हैं और आज के लिए क्या लेवल थे। आई थिंक मैंने आज के लेवल तो शेयर नहीं किए किसी को ना, बट फिर भी जो लोग देखते हैं उनको पता ही है कि जो लेवल देता हूँ हमेशा काम करते हैं, तो उनको भी एक बार देख लेते हैं आज के लिए जो लेवल थे मेरे। मेरा जो लेवल था ये यही था, जो आज का हाई था वो एक लेवल था, उसके ऊपर भी थे काफी सारे लेवल, उसके नीचे ये था डबल लेवल जहां से एक रिवर्स हुआ था, फिर अपसाइड इसके क्लोज किया था बट ऊपर गया नहीं, तो फिर से आ गया उसी को लेवल को टच करके, फिर ऊपर गया, फिर अपसाइड निकला, और निकला ऊपर की तरफ कहाँ तक निकला, 50% तक ऑलमोस्ट निकला था, 50% से उसने रिवर्सल ले लिया था। और ये गया तो ये कहाँ तक गया, ये ऑलमोस्ट देखेंगे तो 50% के आसपास ये गया था, 2300 के आसपास। ठीक है, 50% के नीचे कोई क्लोजिंग नहीं मिली और ऊपर की तरफ वापस हो गया वहां से प्राइस। तो एक मूवमेंट आज निफ्टी ने अच्छा दिया था, और कल के लिए अगर हम देखें, कमिंग डे के लिए, नेक्स्ट वीक के लिए, मतलब मंडे के लिए अगर हम देखें, तो हमारे पास क्या क्या लेवल्स रहने वाले हैं वो एक बार देख लेते हैं कि निफ्टी में हमें क्या क्या संभावना है मिलने की। निफ्टी ने देखो, मैंने ये दोनों ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है निफ्टी के अंदर, ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की हुई है एक, और एक अपसाइड से ड्रॉ की हुई है ट्रेंड लाइन। ठीक है, दोनों ट्रेंड लाइन है, और दोनों ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर हमें मंडे के दिन बैंक ये सॉरी निफ्टी फ्लैट ओपन होके ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करके ऊपर क्लोज करता है, तो हम थोड़ा सा मूवमेंट, एक छोटा सा मूवमेंट, ये जो हाई था आज का वहां तक का एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 300 के आसपास का लेवल एक उम्मीद कर सकते हैं कि हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, हम अपसाइड ज्यादा नहीं जा सकते जब तक कि ये हमें 320 के ऊपर क्लोज करता हुआ ना दिखाई दे। 320 के ऊपर क्लोज करेगा तो फिर हम 350 तक के लिए देख सकते हैं, मूवमेंट छोटा ही एक्सपेक्ट करना अपसाइड के लिए, किसी फ्लो में मिल जाएगा कोई एक बड़ा मूवमेंट अलग मैटर है, बट ज्यादा बड़ा अपसाइड के लिए मत सोचना। हाँ, कुछ अच्छा सेटअप आपका आपके लिए बनता है डाउन साइड के लिए, तो वहां आपको एक मूवमेंट अच्छा मिल भी सकता है, बट अपसाइड के लिए कोई बड़ा आप एक्सपेक्ट मत करना मूवमेंट। अपसाइड के लिए जो मैंने लेवल ड्रॉ किए हैं अपसाइड से, वो रहेगा आपका 23,448, 23,400, 391, 23,352, 23,291, 23,254 और 230, ये एक जोन है। 23,193, 23,132, 23,185, 23,35, 22,986 और 22,938, और नीचे है 22,840। ये कंप्लीटली लेवल मैंने ड्रॉ किए हैं निफ्टी में मंडे के लिए, क्योंकि जो इसका लो था निफ्टी का, यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन आप डालोगे, ठीक है, तो वो भी थर्ड अटेम्प्ट उसका हो जाएगा, थर्ड अटेम्प्ट में हो सकता है कि वो ब्रेकआउट उसको कर जाए। ठीक है, ब्रेकआउट हो सकता है कर भी जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि हमें कुछ अगर मिलता है, निफ्टी डाउन साइड आते हुए गैप डाउन अगर ओपन हो जाता है कहीं भी इसी एरिया में जो आज का लो था, उसी एरिया में अगर गैप डाउन होता है, उसी एरिया तक आता है, वहीं तक रहता है, थोड़ा सा यहाँ पे सस्टेन करता है आधा घंटा 1 घंटे के आसपास, उसके बाद लो को ब्रेक करता है, तो फिर आई थिंक हमें आराम से 23,050 जो था, 23,050 के नीचे भी जाता हुआ प्राइस इसका दिख सकता है, जो ये लो था निफ्टी का, ये जो लो था जहां तक प्राइस और इसके नीचे भी शेयर निकलता है तो और अच्छी बात है, फिर निफ्टी की कोई दिक्कत ही नहीं है। पॉसिबिलिटी है डाउन साइड निकल जाएगा, अगर इसके नीचे निकला तो फिर अब हमें डाउन साइड का और एक मूवमेंट अच्छा सा देखने को निफ्टी में 500 पॉइंट का करीब करीब देखने को मिल सकता है निफ्टी के अंदर कमिंग वीक में। ओके, अपसाइड का अभी कुछ ऐसा प्लान नहीं है। अपसाइड की तरफ देखें तो हम थोड़ा सा अगर टाइम फ्रेम बड़ा करते हैं, अगर आवरली आवरली चार्ट में अगर हम जाते हैं, तो आवरली चार्ट में अगर हम जा रहे हैं तो आवरली चार्ट का जो स्विंग हाई बन रहा है, ठीक है, ये एक था, ये था फर्स्ट, ठीक है, उसके बाद ये था और उसके बाद आपका ये था, तो इसने इनको गैप अप करके इसने इन्होंने क्रॉस किया था, इसने क्रॉस किया था निफ्टी ने, गैप अप करके क्रॉस क्रॉस किया था, बट जैसे ही इसके नीचे निकला तो फिर डाउन साइड में आज गैप डाउन हो गया। गैप डाउन होने के बाद उसने डाउन साइड में अपसाइड जाने का कोई संभावना, उसने सारी जो जो भी लोग सोच रहे थे कि अपसाइड यहाँ से हो सकता है कि देखने को मिले, तो वो सारी संभावनाएं उसने खत्म कर दी निफ्टी ने, कुछ भी नहीं करके दिया। ठीक है, क्योंकि आज भी पहली कैंडल ये थी 915 की, ठीक है, गैप डाउन होती है, गैप डाउन होकर नीचे डाउन साइड में, और उसके बाद फिर रिटेस्ट करता है, उसे डाउन साइड में ओवरऑल बीच में क्लोज कर दिया उसने। अगर हम अगर देखें तो उसने ठीक ठाक सा एक डाउन साइड का मूवमेंट और फिर अप साइड का मूवमेंट, निफ्टी ने आज एक अच्छा मूवमेंट दिया, कहीं एक जगह जाके फंसाया नहीं उसने, जैसे कल फंसा के रखा था, कल की जो एक्सपेक्टेशन थी, जो एक्सपायरी थी कल, तो वो यही थी कि रेंज में रह सकता है 50-60 पॉइंट की रेंज में, और ओवरऑल उसने वही किया था। बट आज एक मूवमेंट अच्छा दिया निफ्टी ने, दोनों नीचे की साइड में मारा फिर अप साइड भी मारा। नीचे की साइड जब गया तो मैं सोच रहा था मैं शायद हो सकता है लास्ट डे जो लो था, लास्ट जो लगाया था उसने, वो 23,050 के आसपास हो सकता है वहां तक एक लो मार सकता है, तो वहां तक मारता तो बहुत अच्छा रहता, बट नहीं गया, वहां से थोड़ा सा 50 पॉइंट ऊपर से ही रिवर्स हो गया, बीच में उसने क्लोज कर दिया।
ओके, बस प्लान वही रखना भाई, कोई बाउंस बैक मिलता है वहां पर, कोई भी आपको आपके फेवरेट कैंडलस्टिक फॉर्मेशन मिलती है तो आराम से आप पुट साइड का ट्रेड लेके बैठ सकते हो, अननेसेसरी लेके बैठना नहीं है, मतलब लेके बैठ सकते हो जो आपका टारगेट है उसके लिए, ऐसे नहीं करना है हम लेके बैठ गए कि ठीक है आएगा ही आएगा आएगा ही आएगा, भाई वो वापस भी हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते मार्केट का, वो उसके मूड की बात है, वो क्या करने वाला है, वो कहाँ टैप करने वाला है, किसको टैप करने वाला है, वो उसको उसको पता है अच्छे से। हम लोग सोचेंगे जब हमने ट्रेड ले लिया तो अपने फेवर में, हमारे फेवर में जाएगा, हो सकता है थोड़ा बहुत जाए, बट ज्यादा हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो फुलफिल ना करके रिवर्स हो जाए वहां से, वो भी संभव है, तो उस चीज का थोड़ा सा ख्याल रखो, विद स्टॉप लॉस ट्रेड करो, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं होता, विद और आपका विदाउट मनी मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट भी कोई आपका ट्रेड नहीं होता, कहीं से कोई सक्सेस नहीं मिलती ट्रेडिंग के अंदर, बहुत डिसिप्लिन के साथ आपको करना पड़ेगा तभी जाके कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, अदरवाइज आप कमा तो लोगे बट एंड ऑफ द डे उसको कन्वर्ट कर दोगे लॉस में। सो प्रॉपर मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही हमेशा ट्रेड करो, प्रॉपर आपका साइकोलॉजी सही रहेगा तो पैसा बनेगा, साइकोलॉजी सही है और आपका मनी मैनेजमेंट ठीक है ना तो आपको पैसा बन जाएगा, आपका जो भी सेटअप है उसके थ्रू, क्यों सारा काम तो साइकोलॉजी का ही होता है, उसमें स्ट्रेटेजी बन भी जाएगी, स्ट्रेटेजी आपकी ये कही कि तू यहाँ पर ट्रेड ले ले कॉल की या पुट की, तब भी अगर आपकी साइकोलॉजी खराब है तो आप नहीं ले पाओगे, आप उसके अपोजिट ही जाओगे, तो सारा गेम साइकोलॉजी का होता है। तभी कहता हूँ मनी भाई सीखो सीखो सीखो, थोड़ा सा सीखने की तरफ फोकस करो और मिनिमम से मिनिमम ट्रेड करो, अगर एज पर माई मैं सेटअप देखूं, मेरे पास सेटअप के अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से जो मुझे ट्रेड मिला था, ठीक है, मुझे जो ट्रेड मिला था इसमें मुझे एक ट्रेड यहाँ मिला था पुट साइड का, जो यहाँ तक कंटिन्यू किया था उसने, ठीक है, एक मुझे यहाँ पर इस एरिया में एक कॉल साइड का मिला था जो यहाँ तक उसने कंप्लीट किया था, फिर मुझे यहाँ पे एक पुट साइड का मिला था, फिर यहाँ पे एक कॉल साइड का मिला था, मतलब एज पर सेटअप मेरे को 4 से 5 ट्रेड आज मिले थे, ठीक है, एक ये बड़ी कैंडल जो मारी थी इसने अपसाइड, यहाँ पर मैंने कॉल भी लिया था, उसमें मूवमेंट अच्छा मिला था, तो मेरे को 4 से 5 ट्रेड आज की डेट में निफ्टी के अंदर मिल गए थे। बैंक निफ्टी का ट्रेड लिया था, बैंक निफ्टी की ट्रेड में आई थिंक मुझे लगता है कि उसमें करीब 170-80 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट बैंक निफ्टी ट्रेड में मिला था, बट बुक हमने 100 पॉइंट के आसपास किया था आई थिंक, ठीक है। तो जो चीजें दिख रही हैं, जो हमारा सेटअप है, अगर हमारी साइकोलॉजी ठीक है तो चलेगा, साइकिल ठीक है हमारी, और हमें मनी मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट होके हम ट्रेड कर रहे हैं तो सब कुछ ठीक है, कहीं ना कहीं हमें प्रॉफिट ओवरऑल मिलने की पॉसिबिलिटी रहती है अगर हम सब चीज़ों को देख रहे हैं तो। ओके दोस्तों, और कोई डाउट कोई रहता है तो आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, बाकी आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसमें आजकल हम लोग 2 ट्रेड एटलीस्ट प्रॉफिटेबल देते हैं, जिससे आप लोग ट्रेड करके भी पैसा कुछ ना कुछ कमा सकते हैं। बाकी सीखते रहिए, कोई डाउट कोई रहता है तो आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय माता।